बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान टीम की सर्जरी कब होने जा रही है, कैसे होने जा रही है, अब कुछ और चीजें वाज़ेह हो रही हैं और इन चीजों में अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है गैरी कर्स्टन यानी पाकिस्तान के हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट। लेकिन खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम की कप्तानी को एक बार फिर से बचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और एक खास गिरोह है जो बाबर आजम की कप्तानी को किसी वजह से एक लॉजिक दे के बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे हैं गैरी कर्स्टन, जिन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। वो क्या मुतालबा है? वो बड़ा मुतालबा कर सकते हैं जिसके बारे में जराए दावा कर रहे हैं, और वो बड़ा मुतालबा क्या हो सकता है? बाबर आजम की कप्तानी को बचाने की क्यों और कैसे कोशिशें हो रही हैं और क्या उसकी लॉजिक दी जा रही है। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों को पीसीबी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में सजा देने के हवाले से बात की जा रही है, उन खिलाड़ियों के रिएक्शन की भी तवक्को की जा रही है। क्या क्या रिएक्शन कर सकते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ? क्या कोई बगावत की बू आ रही है? इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मुकम्मल तफसील आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक के पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी। दुनिया की क्रिकेट इस वक्त क्रिकेट खेल रही है और मजे की बात यह कि हम सर्जरी कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने यूएसए को हरा के तो बाहर कर दिया इस T20 वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट, और साबित कर दिया कि यूएसए की टीम बस ठीक थी और उसको हमने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। और वजह यह थी कि हम उससे हार गए। जब हम उससे हार गए तो हमने उसको मौका दे दिया। अब सब लोग समझना शुरू हो गए कि भाई वो बहुत अच्छी टीम है और उसने पाकिस्तान जैसी टीम को हरा दिया, वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम, वो एक जनाब चैंपियंस ट्रॉफी विनर और फला फला और क्या क्या उसको बना के हमने कह दिया। तो बाद में पता चला कि भाई हम बुरा खेले हैं, वो बहुत अच्छा नहीं खेले, वो वही खेले हैं जितनी उसकी उस टीम की पहुंच है और जितना उस टीम में दम है उसने उतना ही खेला है। हम बहुत बुरा खेले हैं। बहरहाल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भी चल रहा है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की हम सर्जरी की बात कर रहे हैं। और सर्जरी में मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें जो 3 पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं उनको फारिग किया जा रहा है। मेजर जो सिलेक्टर्स हैं वो फारिग हो जाएंगे और मुमकिन है कि एक सिलेक्टर बच जाए। यानी मैंने कहा था कि कंफर्म नहीं है कि जो आपके हमारे वहाब रियाज साहब हैं शायद वो दोस्ती की वजह से बच जाएं और जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं, लेकिन वो हेड कोच नहीं रहेंगे। वो अब हेड कोच नहीं रहेंगे। हेड कोच कोई नया बनेगा, वो मुमकिन है मेंबर बने रहे, लेकिन वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो भी डिपेंड करता है हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट के ऊपर। इस वक्त सब लोग इंतजार कर रहे हैं गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट का। जी हां, गैरी कर्स्टन ने इन 15-20 दिनों में पाकिस्तान टीम में क्या देखा, किस किसने किसकी टांगें खींची, किस किसने सियासत की, किस किसने ग्रोह बनाए, ये सारे का सारा मामला अब इनका कच्चा चट्टा खोलेंगे गैरी कर्स्टन और वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। एक खबर यह आई है कि बाबर आजम को मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है और उनको यह बनाकर बताया जा रहा है कि जनाब बाबर आजम को तो कप्तानी करने ही नहीं दी गई। बेसिकली रिजवान और शाहीन जो है उन्होंने बाबर आजम की कमर में छुरा घोंपा है और बाबर आजम के साथ उन्होंने बड़ी नाइंसाफी, बड़ी ज्यादती की है, ग्रुप बंदी की है और बाबर आजम को नाकाम करने की कोशिश की है। खबरें ऐसी हैं, ये बात गलत नहीं है, ऐसी खबरें हैं कि इस बार जो है वो बाबर आजम का साथ बिल्कुल नहीं दिया गया और ये ग्रुप बंदी जो की गई थी ये शाहीन और रिजवान की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये इन दोनों की तरफ से की गई है। लेकिन क्या बाबर आजम भी कप्तानी के लिए अहल थे? तो भाई हम तो उन लोगों में से हैं कि जो ये सोचते हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ कैपेबल कैप्टन एट ऑल।
वो कप्तानी के अहल ही नहीं है। उनकी जगह कप्तान किसी और को बनाया जाना चाहिए था। और मैं तो समझता हूं कि इवन शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट कैपेबल ऑफ कैप्टेंसी, डूइंग द कैप्टेंसी ऑफ फ्रेंचाइज टीम, फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम इज समथिंग डिफरेंट। एक पीएसएल में कप्तानी करना और एक इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी करना, दोनों में बहुत फर्क होता है व्यूअर्स, ये आप भी समझते हैं। और इंटरनेशनल की कप्तानी बहरहाल पहले उनको दे के गलत किया गया, फिर उनसे लेके गलत किया गया, फिर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना के गलत किया गया। जब इतनी सारी गलतियां इकट्ठी होती हैं तो फिर वो गलतियां नहीं गलताड़ बन जाते हैं और फिर इसी तरह का रिएक्शन सामने आता है। सब लोग एक दूसरे की टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। अब जो बाबर आजम की कप्तानी को बचाना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को तो फेयर चांस मिला ही नहीं है, उसके साथ वो टीम ही नहीं थी कि जो टीम उसको सपोर्ट करती, उसके फैसलों के ऊपर अमल करती और जैसे उसने कहा था वैसे खेलती। लेकिन क्या बाबर आजम वैसे खेले हैं कि जिस तरह से उनको खेलना चाहिए था? तो इसका जवाब मिलता है कि जी नहीं, वो भी वैसा नहीं खेले। क्या बाबर आजम ने कप्तानी में वो मूव्स की हैं कि जो उनको करनी चाहिए थी? तो जवाब आता है जी नहीं, उन्होंने भी नहीं की। तो फिर इसका मतलब यह है कि बाबर आजम को जो एक शक का फायदा दिए जाने की कोशिश की जा रही है और उनके बारे में बात यह की जा रही है कि क्योंकि बाबर आजम के साथ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, तो इसलिए बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाए, इन दोनों को फारिग कर दिया जाए। और खबर यह आ रही थी कि इन दोनों का, यानी शाहीन और रिजवान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको डाउन किया जाएगा। लेकिन अब यह खबर आई है कि इन दोनों का नहीं, तीनों का डाउन कर दिया जाएगा और तीनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें तनज़्ज़ुली आएगी और इनकी तनख्वाहें भी कम होंगी और इनको सजा दी जाएगी। लेकिन इस सजा के ऊपर अब खबरें यह भी आ रही हैं कि ये तीनों बड़े क्रिकेटर जो है ये कह सकते हैं कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही नहीं है, तुम जाओ रखो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपने पास, हम बगैर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खेलेंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ये कोई नहीं कह पाएगा कि आप 2 लीग्स खेल सकते हैं, आप 2 से ज्यादा लीग्स नहीं खेल सकते। फिर जितनी लीग्स ये चाहें ये खेलें और टीम के लिए खुद को दस्तयाब करें या ना करें, ये सब इनके ऊपर मुनहसर होता है। और आपके ख्याल में मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या किसी के जाने से कभी जिंदगी का निजाम रुका है? क्या बड़े प्लेयर्स के चले जाने से आप ये सोचते हैं कि टीम खत्म हो जाएगी, टीम रुक जाएगी? टीम में नया टैलेंट आएगा, नए लोग आएंगे, नए लोगों के पास मौका बनेगा और नए लोग मेहनत करेंगे। तो भाइयों, ये अगर धमकी दी जा रही है ना कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही छोड़ देंगे, ऊपर से वो कनाडा ग्लोबल लीग के साथ मुआहदा कर लिया है जी बाबर आजम, आमिर ने और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने, इफ्तिखार ने, यानी बड़े बड़े नाम है सर जिन्होंने कनाडा की जो T20 लीग है, ग्लोबल T20, उसके साथ मुआहदा कर लिया है। और वहां पे जाके आपको पता है कि जो पार्टियां होती थी, जो तकरीबात होती थी, जो लोग मिलते थे रातों को आके क्लाइंट्स, तो वो क्लाइंट्स कुछ इस किस्म के थे कि जिन्होंने फिर अपनी लीग्स में इनको शामिल किया और इनको कहा कि आओ अब तुम्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे, आओ आके हमारे लिए खेलो। तो वो तो ऑलरेडी इस प्लान में है। तो अब बाबर आजम की कप्तानी शायद बाबर आजम के लिए उतनी बड़ी जरूरत ना रहे, लेकिन बाबर आजम को जो कप्तान बनाना चाहते हैं उनकी रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो कौन बनने जा रहा है जी? वो बनने जा रहा है गैरी कर्स्टन। और गैरी कर्स्टन ने व्यूअर्स एक बड़ा मुतालबा किया है जो कि उस वक्त किया था उन्होंने कहा था कि ये टीम नहीं चलेगी, ये टीम T20 में नहीं चलेगी। और उन्होंने बाबर की कप्तानी के हवाले से भी बड़े क्वेश्चंस उठाए थे एंड में कि ये कोई तरीका नहीं है कि जो हम प्लान बनाए वो कप्तान उस प्लान को एग्जीक्यूट ही ना कर पाए, तो फिर उस कप्तान की कप्तानी का कोई फायदा नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो बन रहे हैं वो गैरी कर्स्टन बन रहे हैं, जिनका ये ख्याल है, सोर्सेज बता रहे हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ कैपेबल कैप्टन। बाबर आजम कप्तानी के लिए अहल नहीं है और वो सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे भी उन्होंने जान छुड़वाने की बात की और उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स के ऊपर मबनी एक नई टीम होनी चाहिए जिसमें प्योरली T20 क्रिकेट के प्लेयर्स होने चाहिए जो T20 क्रिकेट खेलने के हामिल हो, काबिल हो
और वो मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट खेलने वाले हों। ये अगर आप मुझे टुक टुक ग्रुप ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट मुझे भेजेंगे तो मैं इससे क्या आपको लेके दे सकता हूं। अगर आपने मॉडर्न क्रिकेट मुझसे खिलवानी है तो आप फिर मुझे नई टीम बना के दे। तो एक नई टीम बनाने का मुतालबा, नई T20 टीम, नई ODI टीम, क्योंकि देखिए ये जो गैरी क्रिस्टन है ये बेसिकली व्हाइट बॉल के हमारे कोच हैं। तो व्हाइट बॉल में T20 टीम भी आती है, ODI टीम भी आती है, और आपको पता है कि ODI में तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है जिसको पाकिस्तान ने होस्ट करना है। तो बीइंग अ होस्ट लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कौन सी टीम बनानी है। क्या उसमें यही सब कुछ फिर से चलता रहेगा, यही सियासतें फिर से चलती रहेंगी? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें 1 से 2 दिन में मिलने वाला है। एक बड़ा धमाका होने जा रहा है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी, पाकिस्तान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके हवाले से भी, और पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन के हवाले से भी, क्योंकि आगे अब टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है और उस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स की छुट्टी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और PCB ने अब इस हवाले से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बड़े बड़े प्लेयर्स फारिग होने जा रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स की छुट्टी होने जा रही है। इस हवाले से अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।